बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग में खुश आमदीद। कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से मैं आपको कुछ लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये है कि कोई तकरीबन 42 डेज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो जो क्लाइंट्स हैं उनके कनाडा के वीज़े जो हैं वो लग के उनकी अप्रूवल जो हैं वो कल जो है वो हमें मौसूल हो गई थी, जिसमें हमने जो है वो कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया। हम एक्चुअली जब भी कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो हम जो अकाउंट है वो सारा उनके हैंड ओवर कर देते हैं अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो हम अपना भी देते हैं और कस्टमर का भी देते हैं। और उसमें होता ही है कि ईमेल जो है वो हमें भी रिसीव हो जाती है, कस्टमर को भी रिसीव हो जाती है। सम टाइम ये होता है कि कस्टमर को नज़रअंदाज उससे हो जाता है, वो नहीं देख पाता तो हम देख लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि बाज़ का आपसे हमसे चीज़ नज़रअंदाज होती है तो कस्टमर देख लेते हैं। तो इसलिए हम जो है वो नॉर्मली ऐसा कस्टमर जो हैं वो बताते हैं कि क्लाइंट के साथ जो है वो ऐसा कंसल्टेंट जो वो यही करते हैं कि नॉर्मली जो अकाउंट है वो उनको नहीं देते, लेकिन हम लोग जो है वो अकाउंट हैंड ओवर कर देते हैं ताकि उसमें यह है कि कस्टमर अपनी एक्टिविटी चेक कर सके। अच्छा, अभी जो रिसेंटली हमारे जो कनाडा के जो दो विजिट वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह लग के आए हैं, ये दो डिफरेंट फैमिलीज थी। अच्छा, इस वक्त मैं ये कहूँगा कि वो तमाम लोग जो कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो कनाडा मूव हो जाएं, जो चाहते हैं कि उनका वीज़ा लग जाए या फैमिली का, या जो भी बंदा ये सोच रहा है वो कनाडा अप्लाई करे, तो मेरा ख्याल ये कि ये वो टाइम है कि आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। यानी इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मैं जो समझ रहा हूँ, जो इतना हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कनाडा का काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा जो चांस हैं वो लक के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इस वक्त डॉक्यूमेंट्स का अमल दखल जो है वो कम हो गया है। उसका यकीनन एक इम्पैक्ट तो है डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन मेरे ये एक्सपीरियंस ये है कि डॉक्यूमेंट्स का अमल दखल शायद अब थोड़ा कम हो गया है। यानी बैंक स्टेटमेंट अगर बहुत हाई है तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा, और बैंक अकाउंट अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब वीज़ा लग भी सकता है। हमारे जो लोगों के पहले भी लग के आए थे, लास्ट वीक में भी उनकी भी एक साहब की बहुत ज़्यादा हाई जो है वो बैंक स्टेटमेंट थी, उनका वीज़ा नहीं लगा, और एक के अकाउंट में 17 लाख रुपए के करीब थी, वो लग गया। तो ये कोई बहुत ज़्यादा पैसे होने इस बात की गारंटी नहीं है कि जी आपका वीज़ा लगेगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा अगर ट्रैवल हिस्ट्री आप किया तो ये भी कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि जी वीज़ा लगेगा। इस वक्त जो वीज़ा लग रहा है, मुझे तो ज़्यादा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा मुझे लक का अमल दखल है कि बंदे के नसीब का बहुत अमल दखल है। तो अगर आपने प्रीवियसली कभी सोचा था कि मैंने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, या आजकल आप सोच रहे हैं, तो कनाडा का वीज़ा आप सोचे नहीं, अप्लाई कर लें। जो भी कंसल्टेंट है, चाहे हम हैं, चाहे आपका कोई और दोस्त है, कोई जानने वाला है जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप समझते हैं कि वो सही केस बनाएगा, आप ये समझते हैं कि वो बाद में जो है वो अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हमें दे देगा, आप उससे ज़रूर करवाएं। हम इस सिलसिले में कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो मेरे पास बेशुमार लोग जो हैं वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आते हैं। आप अगर कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आप बिल्कुल मुझसे आके मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, और प्रोफाइल को देख के मैं आपको जो है वो एडवाइस करता हूं। लेकिन मैं बगैर प्रोफाइल देखे भी, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया से लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, तो मैं बगैर प्रोफाइल देखे भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए की रकम मौजूद है, ये मिनिमम है, 10 से 15 लाख रुपए अगर आपकी रकम मौजूद है, आपका कोई बिजनेस या जॉब का कोई प्रूफ आपके पास मौजूद है, आपके पास आपका FRC मौजूद है, मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद है, बच्चों के बे फॉर्म मौजूद हैं, ID कार्ड, पासपोर्ट, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर अल्लाह का नाम लेके आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें। इसलिए कि वो लोग, जैसे मैं पहले प्रीवियसली बता चुका हूँ, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी कोई गारंटी नहीं दे सकते, और जिनके पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी लक का बहुत अमल दखल है, तो लक ज़रूर आपको आजमानी चाहिए, ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एजेंट को 20 लाख रुपए देके उसके पीछे पीछे फिरने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी लीगल फीस पर जो है वो आराम से पे करें, और जो अपना कंसल्टेंट है उसको उसकी फीस जायज़ जो है वो लेता है वो पे करें, और अपनी किस्मत को आजमाएं, और एक बार अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। हाँ, अगर कोई बंदा 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स कहता है कि मैं लगवा दूंगा या लगा दूंगा, या जाली डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा, या जाली किस्म की 2 नंबर किस्म की आपको जो है वहाँ से इन्विटेशन मंगवा दूंगा, इसके मैं हक में ना पहले कभी था, ना हूँ, ना इंशाल्लाह ताला कभी होऊंगा। कोई भी जाली 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको कोई कहता है कि हम बना के लगा देंगे, खुदा के लिए वो ना करें, इसलिए कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट से आप बैन हो जाएंगे।
ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کو دوسری جو ایمبیسیز ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ نظر انداز کریں گے. اس لیے جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ایکچوئل اپنے موجود ہیں اس کی بیس کے اوپر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدروں میں سفر لکھا ہوا ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ آپ کو ویزا ملے گا. ہم کنسلٹنسی کر رہے ہیں، اب ہم سے کنسلٹنسی لینا چاہیں موسٹ ویلکم. 11 سے 6 میں آفس میں موجود ہوتا ہوں. لینڈ لائن نمبر آپ کی اسکرین پہ ہوتا ہے، کال کر کے پوچھ لیں. میں ابھی اگلے مہینے کی 30 سے لے کے تو 10 تاریخ تک یعنی 10 اگست تک میں پاکستان میں نہیں ہوں. میں 30 سے لے کے 10 اگست تک میں مطلب جو میرا ابھی تک کا شیڈول ہے میں پاکستان میں نہیں ہوں. تو اگر آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہے تو اس سے پہلے آپ آ سکتے ہیں. اگر اس کے بعد کا پلان ہو تو آپ آفس تو 11 سے 6 ہمارا اوپن ہوتا ہے، آپ آ کے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میرا جو پرسنل نمبر ہے اس پہ میں اویلیبل ہوتا ہوں، اس پہ آپ ایک شارٹ سا میسج کر دیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.